हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, आपने टाइटल में बिल्कुल सही पढ़ा। आज मैं अपनी फेलियर स्टोरी सुनाने वाली हूँ। आपने बहुत लोगों की बहुत सारी सक्सेस स्टोरी सुनी होंगी, लेकिन आज मैं फ़र्स्ट टाइम शायद ही कोई होगा जो अपनी फेलियर स्टोरी सुना रहा होगा, और पर मैं सुना रही हूँ। तो लाइफ़ की जो फ़र्स्ट मेमोरी है मेरी, वो ये है कि मैं अपने पापा के साथ डॉक्टर सेट के साथ खेल रही हूँ। तो जब होश संभाला, बस यही था कि डॉक्टर ही बनना है, और कुछ कभी सोचा ही नहीं। नर्सरी में जब बच्चों को कुछ पता ही नहीं होता है, उन्हें ABCD भी नहीं पता होता है, उन्हें ये भी नहीं पता होता है कि क्या करना है लाइफ में, क्या बनना है लाइफ में, तब से मेरा यही था कि हाँ, डॉक्टर ही बनना है। आई वॉज़ वेरी श्योर कि डॉक्टर ही बनना है, कोई और सेकंड ऑप्शन है ही नहीं लाइफ में। खैर, धीरे धीरे अच्छी थी मैं पढ़ाई में। 10th हुआ, 10th में अच्छे परसेंटेज आए। फिर 11th में बायो ले ली। मैथ भी मेरी बहुत अच्छी थी, और मैथ मुझे बहुत पसंद भी थी, और मेरे मैथ में 10 CGPA भी आए थे। बट क्योंकि डॉक्टर बनना था तो बायो ले ली। फिर उसके बाद 12th हुआ। 12th के बाद एक साल लखनऊ चले गए नीट की कोचिंग के लिए, और नहीं हुआ। MBBS BDS नहीं निकला। फिर सोचा कि चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, एक साल वैसे भी वेस्ट हो गया है। यहीं बांदा वापस आते हैं, बांदा में कहीं पे BSc में एडमिशन ले लेते हैं, और बढ़िया आराम से घर पे प्रिपरेशन करेंगे। एंड फिर मैंने मल्टीपल अटेम्प्ट्स दिए। BSc थर्ड ईयर तक मैंने अटेम्प्ट्स दिए, एंड फिर भी मेरा BDS और MBBS में नहीं हुआ। हाँ, बहुत सारी मेरी फॉल्ट्स भी थी, लेकिन नहीं हुआ, अल्टीमेटली नहीं हुआ। एंड आज भी मुझे शायद थोड़ा दुख होता है, क्योंकि बचपन से एक ही ख्वाब देखा था, डॉक्टर बनने का। एंड आज भी कभी हॉस्पिटल्स या मेडिकल कॉलेज कभी जाते हैं तो जो है, एक ऐसा लगता है दिल में किसी ने चोट कर दी हो, एक हल्की सी रोना आ जाता है। तो खैर, फिर सोचा कि डॉक्टर नहीं सही तो प्रोफेसर बनते हैं, क्योंकि BSc में मैंने कॉलेज में काफ़ी क्लासेस ली हैं, तो जो है मुझे पढ़ाने में बड़ा मज़ा आता था। तो सोचा कि MSc कर लेते हैं, फिर नेट की तैयारी करेंगे। तो MSc कर ली, फिर उसके बाद नेट की तैयारी कर रहे हैं। नेट की तैयारी कर रहे हैं, और लास्ट ईयर जो है फ़र्स्ट अटैम्प्ट दिया था तो 78 परसेंटाइल था। एंड नेट CSIR लाइफ साइंस के लिए क्वालिफाई करने के लिए 96 परसेंटाइल, 97 परसेंटाइल चाहिए होता है, एंड मेरा 78 परसेंटाइल था। खैर, मैंने इतना नहीं पढ़ा था, MSc किया था, और फिर उसके 1-2 महीने के बाद एग्ज़ाम था, तो थोड़ा ही बहुत पढ़ा था। तो आई वॉज़ कंटेंट विद माई रिज़ल्ट कि हाँ ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाई की है। 78 परसेंटाइल फिर भी काफ़ी सही है, एंड अभी भी चल रहा है। खैर, इन सब चीज़ें बताने का तात्पर्य है कि चीज़ें ख़राब होती हैं ज़िंदगी में, बहुत ख़राब होती हैं। पेरेंट्स भी बहुत उम्मीद रखते हैं हमसे। कभी कभी हम मेंटली सही नहीं होते हैं, स्टेबल नहीं होते हैं, एंग्शियस हो जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि लाइफ में हो क्या रहा है। लाइफ में मतलब बहुत टाइम जो है ऐसा लगता है कि यार ज़िंदगी में कुछ नहीं मिल रहा है। हमारे जो क्लासमेट्स थे उनके पास सब कुछ है, उनके पास अच्छी जॉब है, कार है, सेटल्ड हो गए हैं, रिस्पेक्ट है, बढ़िया पैकेज है, और हम क्या कर रहे हैं और मतलब हमारे पास इनमें से कुछ भी नहीं है। बट जो मैंने लाइफ से यही सीखा है कि हाँ, ऑफ कोर्स मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, और उसके लिए मैं कोशिश भी कर रही हूँ। लेकिन इन सब चीज़ों के चक्कर में, फाइनेंशियली स्टेबल होने के चक्कर में, हम कभी कभी मेंटली इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं, इतने ज़्यादा एंग्शियस, डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि हम अपने आसपास की चीज़ों को भूल जाते हैं। हम अपनी फैमिली को, हम अपने आसपास की जो चीज़ें हैं जो हमें वाकई में जो अल्लाह ने हमें दी हैं, हमें उसका ग्रेटफुल होना चाहिए, हम उनको इग्नोर करके बस बड़ी खुशियों के पीछे भागते हैं। एंड अगर मैं सोचूं तो हाँ, मेरे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें इधर उधर हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी भी हैं। जैसे मेरे पास बहुत अच्छी फैमिली है, बहुत अच्छे भाई हैं, बहुत अच्छे माँ बाप हैं, जिन्होंने कभी मुझे ताना नहीं दिया कि तुम कर क्या रही हो लाइफ में, इतने मल्टीपल अटेम्प्ट्स किए, नीट नहीं क्वालिफाई कर पाई, कुछ नहीं कर पाई लाइफ में, कभी कुछ नहीं कहा। इवन दो कभी अगर मैं लेट उठी, या फिर जो है दिन भर
सही फ़ील नहीं हो रहा है, लेट ही रही हूँ, तो कभी कुछ नहीं कहेंगे कि तुम लेटी क्यों हो, बस मतलब इन द सेंस टॉन्ट नहीं मारेंगे, बस पूछेंगे कि तबीयत ख़राब है क्या, क्या हुआ, दवाई लिया है। बहुत आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मुझे इतनी अच्छी फैमिली मिली। बहुत मेरे पास बहुत अच्छे जेन्युइनली बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं जो मेरी बहुत फ़िक्र करते हैं। सबसे ख़ास बात, मेरे पास मैं हूँ। हाँ, मेरे पास मैं खुद हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि हम उन चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं जो हमारे पास नहीं है, और जो हमारे पास हैं वो चीज़ें हम भूल जाते हैं। शायद अभी मेरे पास जॉब नहीं है, आपके पास जॉब नहीं है, सेटल नहीं है, जो ड्रीम्स देखे हैं वो पूरे नहीं हुए हैं, बट तुम्हारे पास कुछ हो ना हो, तुम्हारे पास तुम्हारी हिम्मत है, तुम्हारी ताकत है, तुम्हारा वक्त है, और तुम्हारा अल्लाह है। अल्लाह है जो कभी किसी का साथ नहीं छोड़ता है। तो बस पेशेंस रखो। हाँ, चीज़ें जब इंसान मेंटली सही नहीं रहता है, डिप्रेस्ड रहता है, एंग्शियस रहता है, तो उसे एक एक कदम बढ़ाना भी, उसे बेड से उठने में भी मौत सी आती है कि यार नहीं उठना है। लेकिन सबसे पहले अपने गिल्ट क्लाउड को हटाओ अपने, क्योंकि जब गिल्ट क्लाउड बना होता है ना, तो एक तो हमें कोई चीज़ क्लियर नहीं दिखती है। तो सबसे पहले उठो, गिल्ट क्लाउड को हटाओ, जो चीज़ें हो गई हो जाने दो, नहीं अच्छी नहीं हुई कोई बात नहीं, हर चीज़ का एक वक्त होता है, उस वक्त पे ही होंगी, ठीक है। तो जब आप अपने गिल्ट क्लाउड को हटाएंगे, आपको एक क्लियर पर्सपेक्टिव मिलेगा लाइफ का कि आपको करना क्या है। फिर बहुत ही बेबी स्टेप्स लीजिए। बस आपको अपनी लाइफ का 1% सही करना है। कल जिस तरह की लाइफ थी, आज सिर्फ 1% सही करें। कल अगर आप अभी नमाज़ें नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आप 4 वक्त की 3 वक्त की नमाज़ें से शुरू करें, फिर कुछ दिनों में 5 वक्त की नमाज़ पढ़ लीजिएगा। अभी चीज़ें क्योंकि बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं, तो आप ये मत सोचिए कि हाँ आज कल से सार, क्योंकि हम क्या करते हैं, हमें जब हम बिल्कुल से उठते हैं किसी दिन कि यार लाइफ में कुछ सही नहीं चल रहा है, कल से ये भी करना है, ये भी करना, कल से 10,000 स्टेप भी करना है, कल से हेल्दी फूड भी खाना है, कल से 7-8 घंटे की पढ़ाई भी करनी है, सब बना लेते हैं। और फिर अल्टीमेटली पहले दिन या पहले दूसरे दिन अगर हुआ तो हुआ, उसके बाद नहीं होता है, और हम और ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो जाते हैं, अपने आप को और ज़्यादा फेलियर मानने लगते हैं। तो जस्ट बेबी स्टेप्स जो है फॉलो करें, 2000-3000 स्टेप से, और फिर उनको 2000-3000 स्टेप को कंसिस्टेंसी से करें, और फिर उनको 4000 स्टेप्स करें। हेल्दी फूड, अगर आप बिल्कुल हेल्दी फूड नहीं खा रहे हैं, तो एक दिन का हेल्दी फूड खाएं। मतलब बस आपको बेबी स्टेप्स लेने हैं आपको, क्योंकि आप ही हैं जो आप अपनी लाइफ को सुधार सकते हैं, और कोई नहीं सुधार सकता आप अपनी लाइफ को। आप ही को एफर्ट लेने पड़ेंगे अपनी लाइफ को सुधारने के लिए, और कोई नहीं लेगा, क्योंकि आपकी तकलीफ़ सिर्फ आप ही समझ सकते हैं ना, आपके फैमिली मेम्बर समझ सकते हैं ना, आपके फ्रेंड समझ सकते हैं, चाहे आपके जितने भी जेन्युइन फ्रेंड हो, नहीं समझ सकते हैं। तो बस मैं भी अभी परफेक्ट नहीं हूँ, मैं भी इसी प्रोसेस में चल रही हूँ। सीख रही हूँ, गिर रही हूँ, उठ रही हूँ, लेकिन ठीक हूँ। चल रही हूँ, जो है उसी में खुशी ढूंढ रही हूँ। हाँ, एफ़र्ट कर रही हूँ फाइनेंशियली स्टेबल होने के लिए, और धीरे धीरे जो चीज़ें मैंने लाइफ में छोड़ दी थी, जो था कि हाँ ये सीख लूँगी कभी जब सेटल हो जाऊँगी, वो सीखने की कोशिश कर रही हूँ। बहुत सारी हॉबीज़ थी, मतलब जो बस थोड़ी बहुत आती थी, सोचा था कि अच्छे से बाद में सीखूँगी सेटल्ड होने के बाद, और वो कभी मौका ही नहीं मिल पा रहा है सेटल होने का भी। तो उन हॉबीज़ में भी धीरे थोड़ा थोड़ा ध्यान दे रही हूँ। तो बस धीरे धीरे हो जाएगा इंशाल्लाह। अपने आप पे यकीन रखिए, अल्लाह पे यकीन रखिए, और बहुत प्रेशर मत डालिए अपने आप को। धीरे धीरे बेबी स्टेप लीजिए, और हम भी चल रहे हैं, आप भी चलिए। बस इसी के साथ अपनी बात को यहीं रखते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।